आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल बेसिक परिधान में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी तक मैंने आपको सिखाया था 4 कली के पेटीकोट की ड्राफ्टिंग, पेपर कटिंग, कपड़े पर कटिंग। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ किस तरह से हम इसको सिलेंगे, किस तरह से सिलाई करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये मेरी मशीन है, इसमें मैंने धागा डाल के रखा है पहले से ही। अब मैं धागा कैसे डालते हैं इसका एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, तो आप समझेंगे धागा कैसे डालते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, मशीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक वीडियो पोस्ट करना पड़ेगा। पहले आप इस बार देख लीजिए कि किस तरह से जो है सिलाई होती है। और इसके नीचे मैंने सेम धागा लगाया है, ये बॉबिन है। ठीक है, इसको बॉबिन बोलते हैं, इसको बॉबिन केस बोलते हैं। इसको इसके अंदर लगा देते हैं और फिर ऐसे किनारे से जो है इसको धागे को ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों धागों का जो खिंचाव है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो हमारे एक तरह से एक तरफ के टांके जो है कच्चे आएंगे, बेकार आएंगे, खिंचाव आएगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गई मशीन की बात। इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि कैसे धागा डालते हैं और क्या करते हैं। फिलहाल मैं पेटीकोट पे आ जाती हूँ। 4 कलियां मैंने काट के रखी है, उस दिन आपके सामने काटी थी कल वाले वीडियो में। तो ये है सीधी कली, देखिए ये है सीधी कली और ये है तिरछी कली। ठीक है, जो पतला वाला भाग है मैंने आपको बताया था कमर की तरफ, तो मैं कमर की तरफ इसको मिला रही हूँ, एक सीधा एक तिरछा। ठीक है, अब अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है मशीन की या सिलाई की, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कच्चे टांके लगा लेंगे। कच्चे टांके, ठीक है, कच्चे टांके। चारों कलियों को कच्चे टांके से जोड़ दीजिए और एक कली में 2 इंच, अभी बताती हूँ मैं आपको, एक कली में, अब मैं तो इतना ही जोड़ूंगी क्योंकि मुझे तो पता है कि कैसे कितना मतलब सिलते हैं करके। जैसे आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप चारों कलियों को कच्चे टांके से जोड़िए और एक कली जो लास्ट वाली है, अंतिम जो कली है, उसको आप जो है यहाँ पर 2 इंच छोड़ देंगे। वहां से नेफा लगेगा, ऊपर से बेल्ट लगेगी। ठीक है, ये मैंने 2 इंच छोड़ दिया है यहाँ से। ठीक है, तो 2 इंच छोड़ दिया है और इसके नीचे भी मैं सिलाई करूंगी। फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं इसको सिल देती हूँ। 2 इंच छोड़ने के बाद मैंने इसमें मैं टाँके लगा दे रही हूँ। जिसको आता है मशीन चलाना उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो एकदम से मशीन नहीं चला पाएंगे, मुझे पता है। इसीलिए कच्ची टाँके से पहले इसको जोड़ना है। ठीक है, कच्चे टांके से जोड़ा हमने चारों कलियों को इस तरीके से, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भाग बढ़ जाता है। देखिए, एक सीधा है एक तिरछा है, तो ये भाग बढ़ जाता है और इस भाग को हम गोलाई में कटिंग कर देंगे जब हमारी चारों कलियां जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक कच्चे टांके आपको मैंने बता दिया है किस तरह से आप जोड़ेंगे। और मैं इसको एक धागा काटने वाली कैंची भी मैंने अपने पास रखी है, इसको मैं क्या करती हूँ, सीधे मशीन चलाती हूँ उसके ऊपर। ठीक है, फटाफट से मशीन चलाती हूँ। मशीन मेरी तैयार है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो 2 इंच छोड़ा है वहां पर से मैं मशीन चला रही हूँ। ऐसे देखिए ध्यान से, ये है, आराम से आप मशीन का प्रयोग कीजिए, ध्यान से पहले धागा डालिए। मशीन को कभी भी डायरेक्ट हैंडल से या पहिए से नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, क्या करते, अगर हत्थे वाली मशीन है हैंडल वाली, तो पहले हम ऐसे अपनी ओर, मशीन को कभी पीछे की ओर मत घुमाइए, पीछे की ओर नहीं घुमाना है, अपनी ओर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। अगर हैंडल है तो हैंडल पकड़ेंगे। अब मैंने हैंडल को निकाल रखा है क्योंकि मैं पैडल वाली मशीन से सिलाई करती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी ओर किया और सीधे मैंने पैडल चलाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पैडल चलाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और पैडल से मैं सारी कलियों को जोड़ने जा रही हूँ। ठीक है, चारों कलियों को जोड़ के फिर हम फटाफट से जोड़ लेते हैं चारों कलियों को। ये मेरी कलियां जुड़ गई हैं। देखिए, एक सीधा एक तिरछा। मैंने जब आप लोग कटिंग समझाई थी उस समय भी मैंने इसमें हल्की सी कटिंग कर ली थी, इसलिए मेरी कलियां ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं हो रही है। आप लोग अगर कटिंग करेंगे तो आराम से निशान लगा के कीजिए,
क्योंकि जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उनके लिए डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए आप लोग आराम से करिए। अब लास्ट में हमारा जब लास्ट हो जाता है कोना, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हैंडल को उठाते हैं, एकदम से धागा नहीं तोड़ते। एकदम से अगर हम धागा तोड़ेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो से उधड़ने लग जाएगा, फटने लग जाएगा, उसकी सिलाई उधड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हैंडल उठाया, दोबारा से ऐसे रखा, इसके जो ये फुट है, इसका पैर है, इसको रखा और एक बार ऊपर की ओर फिर से हम सिलाई को घुमा लेते हैं। अगर आपको डबल करनी है तो आप डबल भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं करनी है तो आप थोड़ा सा घुमा करके इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कली जुड़ गई और कटेगा भी नहीं। अब उसके बाद 3 कलियां तो मैं ऑलरेडी जोड़ चुकी हूँ, पहले से मैंने जोड़ रखी है, और एक और कली बची है, उसको भी मैं जोड़ने जा रही हूँ, ठीक है। उसको भी जैसे हमने पहले वाली कली जोड़ी वैसे ही मैं उसको भी जोड़ने जा रही हूँ। अगर रोकना है, अगर आपको लगता है कि मैं यहीं तक सिल पाऊंगी या यहीं तक सिल पाऊंगा, तो आराम से पहले पाँव को रोके, या आपने हैंडल पकड़ा तो हैंडल को रोक के, उसके बाद आप मशीन को रोके और हल्के हाथ से उसको सहारा भी दीजिए, ठीक है। क्योंकि अचानक से मशीन रुकने से कभी कभी क्या होता है, हाथ में सुई लगने का भी डर रहता है, ठीक है। आपको मैं एक एक चीज बताऊंगी, मशीन की सारी बारीकियां, सारे किस प्रकार से उसमें धागा डाला जाता है, किस पार्ट को क्या कहते हैं, लेकिन वो एक वीडियो में संभव नहीं है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ये हो गई हमारी दूसरी कली, ये भी जुड़ गई। अब इसमें अभी हम बिल्कुल वही करेंगे, पूरा थोड़ा सा ऊपर को ले लेंगे ताकि हमारा धागा वहीं पर ना टूटे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आराम से जुड़ गया है। और अगर आप इसको खींचोगे ना, अगर आप इसको खींच भी लोगे तो भी ये नहीं उधड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें डबल ऊपर को इसको मोड़ लिया है, डबल सिलाई लगा दी है, ठीक है। तो ये हमारी चारों कलियां जुड़ करके तैयार हो गई हैं आराम से। 2 कलियां मैं पहले जोड़ चुकी थी, 2 कलियां मैंने आपके सामने जोड़ के दिखा दी है। अब जो हमारा यहाँ से जो हमारा देखिए, मैंने आपको समझाया था कि छोटा बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे रख देती हूँ और इसको रखने के बाद में इसकी कटिंग कर, मैं आशा करती हूँ आप चारों कलियां आराम से ध्यानपूर्वक जैसे बताया जा रहा है वैसे जोड़ेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको कमर लगाना और थ्रेड लगाना समझाऊंगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए और लगातार वीडियो को देखिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।